साइड हुआ ए भाई हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप लोगों को तो पता ही है कि अभी हम हैं अपनी कजिन सिस्टर की शादी में, और इससे पिछले वाले ब्लॉग में तो आप लोगों ने जयमाला का वीडियो देखा ही। अगर नहीं देखा है तो एक बार मेरे चैनल पे जरूर जाके देख लीजिए। गाइज, अभी हम यहाँ पे ड्रेस चेंज करके आ गए थे ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे मरवा का पूरा जो भी विधि है वो हो रहा था। और यहाँ पे हम बहन को दे दिए थे फोन और बोले थे कि अच्छे से तुम रिकॉर्ड करो, वो कैमरा ही मेरा कर रही। यहाँ पे हो रहा था कन्या निरीक्षण, जो की लड़की के जो भैंसुर होता है, यानी लड़का का जो बड़ा भाई होता है ना, वो लड़की को गहना चढ़ाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा था, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। एंड देन फिर यहाँ पे ना जो लड़की के जो भैंसुर है उनको ना यहाँ पे जो मतलब जो लड़की की बहनें हैं वो ना दही लगाती है यहाँ। तो वही रस्म यहाँ पे होने वाला था। और जो मौसा जी थे यानी लड़की के जो पापा थे वो मना कर रहे थे, बोले थे कि नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ा सा बस टीका कर दो। और जो भैंसुर थे लड़की वो भी बोला था कि नहीं थोड़ा सा लगाइए। बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि हमारे में ये जो विधि है वो किया जाता है लड़की की तरफ, लड़की की बहनों की तरफ से। तो यहाँ पे ना जो सुप्रिया थी यानी जो मेरी बहन होगी, मासी की बेटी, वो ना पूरा लगा देती है अच्छे से दही। हम लोग भी मड़वा के बाहर से बोल रहे थे लगाओ लगाओ अच्छे से लगाओ। और यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाता है समधि मिलन का जो विधि होता है, वो उसका तैयारी करने का स्टार्ट हो जाता है। समधि मिलन जो होता है उसके लिए यहाँ पे जो लड़की के छोटे वाले चाचा जी वो आ जाते हैं समधि मिलन के लिए, यानी जो लड़के जो पापा है और लड़की के जो पापा या चाचा जो भी होंगे उनसे मतलब गले मिला जाता है एक दूसरे। तो ऐसा कुछ और कुछ दिया भी जाता है, कपड़ा या फिर जो भी गिफ्ट जो भी हो वो दिया जाता है। तो यहाँ पे वो हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं कि एक दूसरे को ये लोग गले लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ था। हमारे में होता है ये, मतलब बिहार में होता ही है। और यहाँ देखिए मेरे साथ साथ सभी लोग, घर के जितने भी लेडीज जो भी लड़की जो भी थी, सबके सब यहाँ पे बैठ करके शादी एंजॉय कर रहे थे। समधि मिलन के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एक और विधि, जो कि होता है मतलब 5, 6, 7 लोग मिल करके धान को कूटते हैं। जो लड़का होता है जिसका शादी हो रहा है वो भी, और भी जो 5, 6 लोग होते हैं वो भी सब मिलके धान यहाँ पे कूटते हैं। एंड देन फिर यहाँ पे एक और विधि होता है जो की बड़ा ही अच्छा लग रहा था। जो लड़की का भाई है वो यहाँ पे लड़के को ना मंडप के चारों तरफ ना घुमाता है, मतलब 5, 6 बार ऐसा करता है। तो ये आदर्श है जो कि बहुत छोटा है। तो ये ना अपने जिया जी को चारों तरफ घुमा रहा था, ऐसे पकड़ पकड़ के गले में ऐसे लपेट करके, कुछ ऐसा टॉवल वगैरह ऐसे पकड़ करके और उसको घुमाया जाता है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा था। और जो सर पे उन्होंने मौरी पहना हुआ था जो भी, वो ना बार बार गिर ही जा रहा था। तो बड़ा हंसी लग रहा था। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था शादी देखने में। हम पूरा शादी देखे पूरा का पूरा, और बहुत ही इंजॉय किए हम लोग। यहाँ हम घर से ही सोच के गए थे कि नहीं नहीं, चांदनी का शादी तो पूरा का पूरा ही देखेंगे, भले चाहे नींद आए या कुछ भी हो, थकान हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सोच के ही गए थे कि नहीं हम शादी देखेंगे और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ना जितना भी शादी हम देखे हैं, मतलब हम सो ही जाते हैं, जयमाला के बाद हमको नींद ही आ जाता है। बट हम यहाँ पे पूरा कोशिश किए हैं कि हम पूरा रिकॉर्ड करें वीडियो अच्छे से आप लोग के लिए, और खुद को भी हम एंजॉय किए, खुद भी हम देखे कि कैसे कैसे क्या क्या रिचुअल्स होता है। और यहाँ पे हम लोग सब बहनें मिलके बोल रहे थे कि आदर्श जोर से घुमाओ, जोर से घुमाओ। बेचारा पूरा कोशिश कर रहा था कि अब जोर जोर से घुमाए। एंड देन फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कन्यादान, जो कि बोला जाता है कि महादान, मतलब सबसे बड़ा दान होता है। तो लड़की के नाना नानी मिलके उसका कन्यादान कर रहे थे, जो कि देखने में इतना प्यारा लग रहा था और थोड़ा इमोशनल भी था। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके कन्यादान यहाँ पे। तो आप लोग भी देखिए। फिर यहाँ पे कन्यादान का जो विधि था वो खत्म हो जाता है, कन्यादान हो जाता है। एंड देन यहाँ पे चांदनी बहुत प्यारी लग रही थी, तो हम उसको बोल रहे थे चांदनी थोड़ा सा कैमरा पे देखो। चांदनी, यहाँ पे एक और पूजा होता है, मतलब जो लड़का है ना मांग भरने से पहले यहाँ पे कुछ ऐसे 5 बार कुछ कहीं पे ऐसे सिंदूर लगाता है। तो हम मौसा जी से पीछे पूछ रहे थे कि मौसा जी आप लोग भी ऐसे किए हैं क्या? मौसा, सब आप लोग भी किए हैं, सब आप लोग भी किए हैं। कब कब बोल कर आ गया।
तो मौसा जी बोल रहे हैं कि जो वोट पड़ा गया हमको, मतलब हम भूल गए ये सारा विधि हुआ था तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था हमको। तो यहाँ पे मौसा जी के साथ ही बैठे हुए बहुत अच्छे से हम और मौसा जी साथ ही बैठ करके पूरा अच्छे से एंजॉय किया। एंड देन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जो मेन होता है सिंदूर लगाना, मांग भरना। तो वहाँ यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाता है और बोला जाता है कि जो भी कुंवारी लड़की होती है उसको नहीं देखा जाता है, मतलब जो सिंदूर पड़ते हुए पूरा मतलब जो ढक दिया जाता है ताकि जो भी अगल बगल कुंवारी लड़की सब है वो ना देख सके। तो हम लोग नहीं देख रहे थे यहाँ पे और चारों तरफ से ढक चुका था। मुझे ये रीज़न नहीं पता कि क्यों नहीं देखा जाता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर कुंवारी लड़कियों को सिंदूर पड़ते हुए नहीं क्यों देखा जाता है, मतलब क्यों नहीं देखने दिया जाता है, तो ज़रूर बताइएगा। क्या लेंगे आप? लड़की यहाँ पे सब बोल रहे थे कि अच्छे से मांग भरिए, पूरा मांग भरिए, तो ये भी अच्छा लग रहा था सुनने में। यहाँ पे फाइनली सिंदूर पड़ जाता है और थोड़ा सा चांदनी यहाँ पे रोने भी लगती है, मतलब इमोशनल मोमेंट होता ही है। ऊपर देखो ना, ऊपर देखो, ये बड़े इधर देखो ना एक बार। अमर भैया हो जाए तो हटिएगा, रुकिए अभी। शेरू आ जाए, उठा। और फिर यहाँ पे जो भी ब्राइड ग्रूम थे वो नीचे आ जाते हैं, जो भगवान वाला जो रूम होता है यानी गोसाई घर भी बोला जाता है, उसमें इन लोगों को बैठना था, कुछ विधि होना था, वो होने वाला था। तो यहाँ पे गेट छकाई लड़की की बहन लोग की तरफ से हो चुका था, मतलब गेट पे ये लोग खड़ी हो चुकी थी। इन लोग का डिमांड था कि हमें पैसे चाहिए, देन हम लोग गेट खोलेंगे वरना हम एंट्री नहीं देंगे। तो यहाँ पे वही बहुत टाइम तक वही चला और जो लड़का थे वो बोल रहे थे कि ठीक है मत खोलिए आप लोग, हम यहीं बैठ जाते हैं। यहाँ पे नीचे ही बैठ गए थे वो, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये भी देखने में। और फाइनली यहाँ पे डिमांड था लड़की की बहनों का, तो वो पूरा हो जाता है और वो लोग एंट्री भी अंदर दे देती है। यहाँ पे कुछ विधि हो रहा था, कुछ गीत होता है, तो आप लोग भी वो थोड़ा सुन लीजिए। और गाइस यहाँ देखिए मेरा हालत एकदम से, हम थक चुके थे, आँख में एकदम नींद हो गया, भड़क चुका था, सुबह का 5 बज चुका। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट जो कि है विदाई, बहुत ज़्यादा ही सब रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा चांदनी रो रही थी। सो गाइस यहाँ पे चांदनी विदा हो जाती है, कितना भी रो लेकिन जाना तो पड़ता ही है ना। और सबके सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि चांदनी बहुत ज़्यादा खुश है अपने घर पे, बहुत ही ज़्यादा। तो ये ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय।